नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे। आर तूफान में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसा शख्सियत है जो छोटे से गांव से निकल के, बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं, पिताजी नॉर्मल काम करते थे, शहर में आए, अपने बेटी को शिक्षा दिए और उस बेटी ने पहले हाई स्कूल के टीचर बना और आज दरोगा के पद को सुशोभित कर रही है। वो बालिका है मेरे साथ, उससे बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ाई की, माता पिता और किसको अपना आदर्श समझ गया, सब कुछ जानते हैं। इनका शुभ नाम रीना कुमारी है। सारे बात इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे, आपको बताएंगे। रीना जी, मैडम, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा, आप तो मेरे बेटा की तरह हैं। बेटा, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू किया? मेरा स्कूलिंग तो वहाँ गांव से ही हुआ, अरेराज गांव से, और 10th वही अरेराज से हम किए। मतलब आपका घर अरेराज के पास है? जी। गांव का नाम? जागा पकड़ पंडिटोला। जागा पर पंडिटोला। जी। अच्छा, कहाँ स्कूलिंग अरेराज से शुरू हुआ? जी, स्कूलिंग अरेराज से हुआ और उसके बाद 10th करने के बाद यहाँ पे हम लोग रक्सौल आ गए। यहाँ पे भी पापा काम करते थे, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो यहाँ इंटर और ग्रेजुएशन यहीं से हुआ। मतलब मैट्रिक आपका अरेराज से हुआ? जी। और यहाँ रक्सौल से मेरा इंटर और ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मेरा बीएड हुआ यहीं से। और बीएड करने के बाद उसके बाद मतलब हम तैयारी ऐसे शुरू कर दिए थे 2018 से ही। तो तैयारी करते करते उसी बीच मतलब पापा बोले ना, ग्रेजुएशन जब 19 में कंप्लीट हुआ तो बोले कि वो बीएड कर लो। हम बोले थे कि पापा बाद में कर लेंगे, पहले कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं। तो हम बोले कि पापा, लेकिन फिर भी वो मेरा एडमिशन करवा दिए। तो उसमें फिर तुरंत तब तक पता चला कि बिहार में इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, तो स्टेट मेरे पास क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो स्टेट का पेपर दिए और स्टेट पेपर देने के बाद तुरंत मतलब टीचर में नौकरी हो गई वहाँ से। और उसके बाद टीचर में अभी हम ज़्यादा दिन नहीं काम किए थे, 6 मंथ मात्र हुआ था। और हम ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे उस समय। हम बोल रहे थे कि हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा इधर प्री निकला तो सर मैडम, हम आपको रोकना चाहेंगे। तो इतनी बढ़िया बात, आप हाई स्कूल में टीचर सिलेक्शन हो गया था, आपका शिक्षक बन गया स्कूल, फिर वहाँ से जब शिक्षा वितरण कर रही थी, फिर ये बिहार पुलिस का मन में कहाँ से आ गया? हाँ, ये शुरू से ही मेरे अंदर था ना कि डिफेंस में जाना है, लेकिन घर में मतलब बोलता था कि नहीं, ये मतलब इधर बहुत परेशानी होगा, ये होगा, लेकिन एक अंदर से जुनून था कि नहीं, हमको कहीं ना कहीं डिफेंस में जाना है। तो वहीं से सब चीजें। अब अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये ग्रामीण परिवेश की लड़की, माता पिता थोड़ा सा रोके भी कि तुम आसानी से काम करो, लेकिन डिफेंस में जाने का जुनून था। इस बच्ची के इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर जुनून था कि हमको डिफेंस में जाना है। और आजकल के लोग केवल बैंकिंग और इसके पड़े रहते हैं। तो बाबू मैडम जी, आपको ये जो डिफेंस में जाने का जज्बा है, आप किसी को आदर्श मानती हैं या फिर ऐसे किसी को? डिफेंस में जाने का मतलब हम लोग शुरू यहाँ पे जब आए तो हम लोग को वहाँ गांव में तो कुछ पता नहीं था। वहाँ उतना सोर्सेस भी नहीं है कि कब फॉर्म आया कब गया, कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब कुछ दोस्त थे जहाँ पता चला कि नहीं फॉर्म डालते हैं, तो शुरू में हम बिहार पुलिस का फॉर्म डाले थे। उसमें मेरा नहीं हुआ, मेरी एक फ्रेंड का हुआ था जो अभी है बिहार पुलिस में। तो वहीं से स्ट्रगल शुरू हुआ और आज होते होते पहले तो पटना, मेरा पिछले साल हम गए पटना में। वहाँ कुछ लोग से मिले, कुछ दोस्तों से मिले। वहाँ के दोस्त लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत वहाँ हेल्प भी किए। वो लोग बोले कि नहीं, आप कर सकती हैं ये चीज़ें, आप एक बार मतलब मन में आप ठान के आई हैं, जो वहाँ से आई। और पापा भी मेरे बोले थे, जब हॉस्टल में मुझे वहाँ पे रख रहे थे, जब आ रहे थे, तो वही बोले पापा कि बेटा तुम ऐसे करना ना, आज जितना खुशी हो के हम लोग यहाँ आएंगे, उतना ही खुशी से हम विदा करके तुमको यहाँ से ले जाए। वो चीजें मेरे मन में था कि नहीं, हम जब भी वहाँ से लौटेंगे ना, तो हम कुछ करके ही लौटेंगे। देखिए, एक पापा का सपना पूरा करने में और बात करने में एक बच्ची भावुक हो जा रही है अपने पापा को बात करते हुए। हर पिता को ऐसे बेटी पे गर्व होगा जो अपने पापा को सपना पूरा की और आज भावुक हो रही। भावुक होना लाजमी भी है मैडम, लेकिन ये साल का एग्जाम कब हुआ आपका? मेरा ये फॉर्म आया था अक्टूबर 2023 में। हम फॉर्म डाले, हम छठ में भी पिछले बार नहीं आए थे, दशहरा में भी नहीं आए, हम वहीं रुक गए। हम सोचे ना कि वहीं रह जाते हैं, लेकिन और हमारी जो दोस्त लोग थे, एक हमारे दोस्त हैं वहीं पे पटना के ही हैं, वो बोले कि नहीं, मतलब आपको तैयारी अगर आप कर रही हैं तो ये चीजें तो आपको हर बार मिलेगा, हर बार छठ दिवाली तो हर बार आएंगे, लेकिन ये एग्जाम बार बार नहीं मिलेगा। और एक बार एज चला जाएगा ना, तो वो कभी आप नहीं ये कर पाएंगे।
तो वहीं से सब चीजें शुरू हुआ। सुना आपने, एक बच्ची छठ, दीपावली, दशहरा छोड़ती है कि तो जीवन भर मिल जाएगा, लेकिन हम जो अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण का भावना है वह हमें बार बार नहीं मिलेगा। रीना मैम, आपका अभी ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है? अभी तो हम लोग को पुलिस लाइन में ही रखा है, पटना पुलिस लाइन। पट्टा पुलिस लाइन। जी, अब संभावना है कि छठ बाद हम लोग को भेजेगा। छठ बाद मतलब छठ बाद ट्रेनिंग के लिए या थाना भी लौटना ही ना होगा? नहीं, थाना वहाँ से आने के बाद ही लौटूंगा। 1 साल तक हम लोग की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 10 महीना तक ट्रेनिंग होगा। 10वें महीना में मतलब POP हो जाता है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा POP का अच्छा समझा दी ताकि दर्शक लोग को अच्छा सा लगे। POP मतलब पासिंग आउट परेड होता है। पासिंग आउट परेड, हाँ, उसमें जिसमें अपने मतलब गार्जियन को भी बुलाया जाता है, सारे लोग भी आते हैं। उसी दिन हम लोग को स्टार कसम खिलवाया जाता है, कसम परेड जिसे बोलते हैं। अच्छा, मतलब उस दिन संकल्प लिया जाएगा आप लोग का, आपको गोपनीयता है आपके जो। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि जो सफलता मिला आपको, पहले आप शिक्षक बने, फिर SI यानी दरोगा बने, फिर मेरा शुभकामना है कि आप और ऊंचे पद तक जाए, इसके लिए श्रेय किसको देते हैं? किसका सहयोग आपको सबसे ज्यादा मिला अपने परिवार में? इसमें तो हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, मतलब बिना फैमिली का तो कहीं। और इसमें अगर अगर किसी का नाम लेंगे तो मेरी मम्मी है, वो सबसे लड़के और मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। मम्मी का विशेष रहा, सबसे लड़ी जी। और इसमें अपने फ्रेंड लोग का भी लेंगे, वो लोग भी बहुत मदद किए हैं। उसमें एक मतलब वहीं के हैं, हमारे पटना के ही, पवन नाम है उनका, वो बहुत हेल्प किए थे कि मतलब कहाँ एग्जाम है, कहाँ दिलवाने जाना है, मतलब वो चीज़ें नहीं होता है कि कौन सा बुक पढ़ाना है, ये उसमें थोड़ा सा वो हेल्प किए थे। वो भी तैयारी करते थे, उनका नहीं हुआ इस बार। अब इस बात को समझ लीजिए, अगर एक माँ चाहे तो सारी दुनिया से अपने बेटी के लड़ती है, माँ ही लड़ भी सकती है इस चीज़ को। तो बात तो आपकी गांव की परिवेश की, तो क्या ये सारी बातें समझती थी? मम्मी तो हम बोलते हैं ना कि सबको ही तो बॉस के एम्प्लॉय में तो सबको ही काम करना है, लेकिन अगर बॉस के एम्प्लॉय में ना काम करे वो सबसे बड़ा आदमी बनता है। अगर मेरी माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं थी फिर भी वो मुझे यहाँ तक पहुँचाई, तो सबसे बड़ा तो हम उन्हीं को श्रेय देंगे। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बेटी के बात को समझ। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है रीना मैडम आपसे, आप लड़की हैं, अभी आप अनमैरिड हैं, आपका विवाह नहीं हुआ, तो क्या इन सारे यात्रा में आपने शिक्षक बना, फिर दरोगा बना, तो क्या होता है मानसिक शोषण है, आजकल जो जमाना थोड़ा सा बुरा है, लड़की लोग को फांसियाँ कुछ ना कुछ हुआ, ये सब भी झेलना पड़ा आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। इसमें हम जब भी कहीं गए हमारी फैमिली हमारे साथ रहे, हमें नहीं कभी अकेला कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अकेले हैं इस भीड़ में। लेकिन इस भीड़ में अब तो अकेले जाना है ट्रेनिंग में, या जहाँ पर रात को रुके या जो वहाँ, तो आप फैमिली मेंबर नहीं रहेंगे, भाई पापा मम्मी तो नहीं, अब तो अकेले रहना है। तो क्या लगता है आपको बुरे लोगों से, जो लोग लड़की को एक क्या बोले गंदे नहीं कर सकते हैं, सबको हम बोल भी नहीं सकते ऑन कैमरा, तो उससे लड़ने का क्षमता तो हो जाना चाहिए। अब तो पावर है, अब तक दरोगा की पावर है साथ में। हाँ, ऐसा ठीक है। और एक और थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न, बुरा न लगे, शादी विवाह के बारे में क्या मतलब, कोई पसंद है या इंतजार है या मम्मी पापा का इंतजार है? मम्मी पापा का इंतजार है। नहीं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। आप एक इतनी सफल इंसान है, आपने हाई स्कूल का शिक्षक बना, आप जाके दरोगा बना, कल होके इसी ऊंच पद पे जाएंगी, तो अपने पसंद का कोई लड़का है या होने वाला है या मम्मी पापा है? ये सब बाद की बात है, अभी नहीं बोल पाएंगे। अब इसके बारे में विचार नहीं है। देखिए, इतनी सफल हो जाने के बावजूद भी रीना मैम का कहना है कि इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई जीवन में है भी नहीं, और मम्मी पापा पे ही विश्वास है। इन सारे चीज़ों को देख लिया जाए तो सफल जरूर होइए, लेकिन अपने संस्कारों में बंधे रहिए। एक सफल इंसान के पीछे संस्कार बहुत जरूरी है। इससे आप कितना सहमत है रीना मैम की, एक संस्कारी व्यक्ति सफल जरूर होता है? बिल्कुल, संस्कार बहुत मायने रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मतलब यहाँ से उठा के गार्जियन भेज दिए किसी बड़े शहर में, तो वहाँ जाके हम मतलब अपना संस्कार ही भूल जाए। संस्कार हर जगह, एक माँ बाप का दिया हुआ संस्कार हर जगह झलकता है। आपकी बातों में, कहीं भी बात करें, बैठने उठने, हर तरह से पता चलता है कि संस्कार कैसा है इंसान का। आपने इस बात को सुना कि संस्कार मैटर करता है, और जब आप सफल होते हैं तो आपके बातों को लोग सुनते हैं।
रीना मैम के बातों को सुनिए। आप कोई भी लड़की अगर बाहर जाती हैं, बड़े शहर में जाती हैं, संस्कारों से बंधे रहिए। आपने संस्कारों के बारे में बात की, बहुत अच्छा लगा। तो उन संस्कारों को आप निभाइएगा, गांव से जुड़े रहिएगा, या गांव के लोगों का फोन, अक्सर सफल लोग आज देख रहे हैं कि गांव के लोगों का फोन उठाना छोड़ देते हैं। आपका इस पे क्या विचार है? ये सब भाव मेरे अंदर नहीं है, और किसी के लिए भी बोलेंगे कि नहीं आना चाहिए ये भाव, क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़े रहना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं उठ के वो रखना चाहिए यार, क्योंकि अगर ये भाव अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। ये चीजें मतलब अगर थोड़ा सा घमंड आ गया कि हाँ हम तो अब दरोगा बन गए, हम क्यों किसी का फोन उठाएं, तो ये मतलब ये बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी बने हैं ना तो कहीं ना कहीं लोगों की सपोर्ट से ही बने हैं। तो ये चीजें मन में कभी भी किसी के भी नहीं आना चाहिए। सुना आपने, कितनी अच्छा विचार है कि मन में घमंड नहीं आना चाहिए, लोगों के सपोर्ट से हम बनते हैं। मैडम थोड़ा सा आपका एड्रेस पता जानना चाहेंगे, दिक्कत नहीं ना है बताने में? नहीं। तो अपने थोड़ा सा पिताजी का नाम और अपने गांव का नाम, आपके परिवार में कौन कौन है? पिताजी का नाम हरिकांत सा है, यही वो बिजनेस करते हैं। और मेरे हम लोग 2 बहन और 1 भाई है। भैया है टुनटुन सा, तो यही वो पापा के साथ ही सेटल है। मतलब पापा के बिजनेस में हाथ बटाते हैं पापा आपके के भाई? साथ जी। आप एक भाई और 2 2 बहन, और आपसे बहन बड़ी है कि छोटी? मेरी एक बहन बड़ी है जिनका शादी हो गया है जी। भैया का भी शादी विवाह हो गया है जी, उनका भी शादी हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और माँ गृहिणी है, घर का काम देखती जी। है। माँ का शुभ नाम? कलावती देवी। अच्छा। और आपका गांव कहाँ है? मतलब गांव में से कहीं ना कहीं आप होंगी ना? जी, जागा पाकड़ पंडी टोला है। अच्छा, जागा पाकड़ पंडित टोला जी। ये हरसिद्धि थाने में आता है। जी जी अरेराज के पास है जी, अनुमंडल अरेराज। अनुमंडल अरेराज है। देखा आपने, अरेराज अनुमंडल के पास जागा पाकड़ गांव है। वहां की हरिकांत शाह की पुत्री, कलावती देवी की पुत्री और टुनटुन शाह की छोटी बहन आज सफलता की परचम लहराई हुई है। मैडम आपको क्या लगता है कि आप बच्चों के लिए क्या मार्गदर्शन दीजिएगा? बस हम बोलेंगे कि जो भी आने वाले बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो बस रिवीजन करते रहें, बीच में छोड़े नहीं, क्योंकि जितना टाइम अगर आप पीछे लौट के जाने में लग जाता है उतना टाइम थोड़ा सा और अपने आप को बढ़ा देंगे तो और आगे अच्छा हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी रखिए किसी भी चीज में, वो चाहे आप कहीं भी कोई बिजनेस है या कोई कुछ भी कर रहे हो, या ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर रहे हैं, तो वहाँ आप कंटिन्यूटी रखिए और सक्सेस हमेशा मिलेगा। तो हमने लोगों के तानों से घबराइए नहीं, क्योंकि ये चीजें सुनने को मिलेगा कि अभी तक नहीं हुआ, इतने साल हो गए, ये हो, तो ये चीजें सुनने को मिलेगा। लेकिन आप उस चीज को इग्नोर करके और अपने आप पे फोकस कीजिए, और कहीं ना कहीं एक मन में एक लक्ष्य रखिए कि हाँ हमें तो वहां जाना है। ये चीजें एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, और कहीं ना कहीं मतलब हम भी उसी भीड़ से आए हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आपने सुना इनके बातों को, ये भी उसी भीड़ से निकली हैं और मार्गदर्शक के रूप में जो बातें बोली हैं, ध्यान से सुनिए, लाभ लीजिए, और इस वादा प्रॉमिस के साथ कि फिर 1-2 महीने के बाद जब भी रीना मैम गांव में या शहर में आएंगी, रीना मैम दोबारा कब टाइम दीजिएगा मेरे चैनल के लिए? मेरे दर्शकों से वादा कर दीजिए। अब आएंगे, अगर छठ बाद मुझे फिर से छुट्टी मिला तो हम आएंगे, और नहीं तो फिर ट्रेनिंग बाद मिलेंगे। तो बिना मतलब रीना मैम जब भी मिलेंगी इनके बारे में आपसे बात करवाते रहेंगे। आप बच्चे लोग मेरे देखते रहिए, देखिए आर तूफान न्यूज। नमस्कार।